अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा। आज मैं मौजूद हूँ अपने फ्रेंड के घर और इस टाइम हम खड़े हैं इस फ्रेंड की किचन में जहाँ कुछ मज़ेदार पकने जा रहा है। तो जी बुशरा, बताएं क्या बनाने जा रही हैं आज आप मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा के चैनल्स को देखने वाले तमाम साथियों। रूटीन की चीज़ें हम घर में खा खा के थोड़े से बेजार हो जाते हैं। अगर हम इन चीज़ों को अपने तरीके से बनाने की कोशिश करें और कुछ नया स्टाइल जो जो दिमाग में आते जाए वो देगची में डालते रहें तो शायद एक यूनिक डिश जो है हमारे सामने आ जाती है। आज फ्रेंड्स की फरमाइश थी कि चिकन को फ्राई करके फिर उसकी कढ़ाई बनाएं। तो अब हम आज फ्राई चिकन कढ़ाई जो है वो बनाने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी मेरे साथी हैं उन्होंने यही कहा कि उन्होंने स्पाइसेस बहुत ज़्यादा खाने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। चीज़ें बहुत ही कम लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं। हमारे पास 1.5 किलो चिकन है जिसके हमने कढ़ाई साइज़ पीस करवाए हैं। ये गलने में जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इसलिए हमने छोटे छोटे पीस करवाए हैं। हमारे पास नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हमने आधा किलो दही ली है इसके लिए, और आधा किलो ही हमने टमाटर भी लिए हैं जिनके छोटे छोटे टुकड़े जो है वो हमने करके रख लिए हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तकरीबन हमने 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो तैयार करके रख लिया है। तो ये चिकन कितने किलो है? चिकन जो हमारे पास 1.5 किलो के करीब है, जिसको हमने धोकर यहाँ पे रख लिया है। चिकन को आप धोकर अगर पानी निकाल के रख लेंगे तो ये जल्दी फ्राई भी हो जाएंगे, गोल्डन हो जाएंगे, और इनका पानी जब ज़्यादा नहीं होगा तो ये आसानी से जो है पकने में भी आपको सहूलत रहेगी। तो सबसे पहले हम चिकन को जो है वो रख दी है इस वक्त हीटर के ऊपर, और चूँकि घरों में ज़्यादातर घी का ही इस्तेमाल किया जाता है इसलिए हम भी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हम तकरीबन आधा पाव के करीब इसमें घी डालेंगे ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार होते हुए हमें कोई ऐसी एक अच्छा सा अरोमा जो है वो हमें खाने को मिले। तो अभी हमने घी यहाँ पर डाल दिया इसमें। तो कितना घी डाल रही हूँ? तकरीबन आधा पाव के करीब हमने इसके अंदर घी डालना है। अच्छा एक चीज़, अच्छा अगर ऑयल डालना चाहे तो ऑयल डाल दें? ऑयल डाल वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग ऑयल खाने के शौकीन हैं या आदी हैं वो ऑयल इसमें इस्तेमाल करें, लेकिन जो घी खाने के शौकीन हैं वो इसमें घी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास अवेलेबल जो है वो घी था तो हम घी जो है उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सा इसके फ्लेम जो है वो बढ़ा देते हैं। खाने के लिए टाइम पर अगर खाना बनाते हुए कुछ टोटके भी बताए जाएँ तो लोगों की सहूलत जो है वो रहती है। जब आप घी गर्म करें और कोई भी चीज़ आप फ्राई करने जा रहे हों तो कोशिश करें कि उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक जो है पहले डाल दें। इससे एक तो आपकी जो चिकन है वो नीचे देगची में नहीं लगेगी, दूसरा ये कि जो जब आप चिकन फ्राई करते हैं तो पानी होने की वजह से जो है घी उछलकर जो है वो आपकी तरफ आता है, और खुदा न खास्ता घी अगर आपके हाथों पर या चेहरे पर पड़ जाए तो आपके हाथ या चेहरा जो है वो जलने का खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा नमक जो है इसके अंदर आप डाल दें पहले से ही, ताकि थोड़ा सा चिकन, जी बिल्कुल थोड़ा सा आपने नमक डालना है ताकि चिकन जो है वो नीचे ना लगे। अच्छा। हमारा घी जो है वो गर्म होने जा रहा है। टाइम लेता है थोड़ा सा क्योंकि तो बुशरा एक अंदाजे के मुताबिक कितना टाइम लगता है तुम्हें कुकिंग करने के लिए? कितना टाइम लगेगा अंदाज़ा? अगर चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हों तो चिकन गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पौना घंटा आपको लग जाता है खाना बनाने में। अगर मज़ेदार और गला हुआ खाना बनाना हो, कच्चा कच्चा हो तो फिर जल्दी जल्दी आप बना सकते हैं। लेकिन ये कि फ्राई करने के दौरान चिकन जो है वो काफ़ी हद तक गल जाएगी। थोड़ा सा फ्लेम हम कम कर देंगे। चिकन हो गया? हाँ जी, चिकन देखिए अब हमारी गोल्डन हो गई है। ठीक है, ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए गोल्डन होना शुरू हो गई हमारी चिकन। अब हम इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने तैयार किया था हम वो पेस्ट जो है इसके अंदर डाल देंगे ताकि वो भी इसके साथ फ्राई हो जाए। अच्छा, सिर्फ लाइट सी गोल्डन हुई है तो तुमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया? हाँ जी, क्योंकि अब जो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसके अंदर भुनेगा तो मज़ीद चिकन आपकी गोल्डन हो जाएगी। ठीक है, देखना कि काफ़ी पीसेस जो है वो चिकन के अच्छे खासे गोल्डन होना शुरू हो गए। अब थोड़ा सा आपने अदरक लहसुन को भुनना है इसके अंदर, और फिर हम इसमें टमाटर और जो हमने मसाले डालने हैं वो डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने रख लेंगे। काफ़ी हद तक हमारी चिकन जो है वो इसमें गल चुकी है। ये देखें आप, यानी कि टमाटर देखें आपको गोल्डन नज़र आ रहे हैं इसमें। टमाटर की कढ़ाई बना रहे हो? चिकन टमाटर कढ़ाई? बिल्कुल। दूसरी जानिब ये देखें, ये मैंने धनिया और पुदीना जो है, साथ में हरी मिर्चें वो मैंने कूट ली हैं जो हम दही वाली चटनी बनाएंगे उसके लिए। अच्छा। इस कूली डंडे को जिस तरह मैंने अदरक और लहसुन जो है वो इसमें जब
कूटा था तो मैंने धोया नहीं था। थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट जो है मैंने इसी में रहने दिया था। जब हम चटनी बना रहे हैं तो उसमें अदरक लहसुन का थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाएगा और ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। इससे बहुत अच्छा आपका खाने के टाइम अगर आप कोई भी चटनी बनाएं, चाहे वो पुदीने की, सब्ज धनिए की और हरी मिर्चों की हो, तो उसमें अगर आप एक छोटा सा लहसुन का जुआ जो है वो डाल लें, जिसको एक लहसुन का पीस कहा जाता है, वो आप डाल दें तो आपका हाजमा बहुत अच्छा होगा। अभी आप देखें ये बड़ा खूबसूरत ग्रीन सा कलर। अब तो आजकल मशीनें आ गई हैं और आपने एक बटन दबाया और बस ग्राइंडर में ग्राइंड हो गया, वो टेस्ट वो चीज़ नहीं आती। कितनी मिर्च ली है तुम्हें? मैंने सिर्फ इसमें एक हरी मिर्च डाली है क्योंकि मिर्च बहुत तेज़ है। अच्छा। और ऐसा ना हो खाते हुए सारी मुझे बदवाएं देने लगे तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही हरी मिर्च जो है इसके अंदर डाली है। बाकी मैंने इसके अंदर पुदीना और धनिया जो है वो मैंने कूट लिया अच्छी तरह से। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। हम इसमें जब दही जो है वो डोंगे में निकालेंगे तो उस टाइम हम इसको मिक्स कर अभी दही में मिलाना है इसको और इसमें नमक मिर्ची में थोड़ा सा नमक डालेंगे, मिर्च बस क्योंकि ऑलरेडी मिर्च है। यहाँ हम दोबारा से अपनी चिकन की तरफ आते हैं। देखें अदरक लहसुन भी जो है वो गोल्डन होना शुरू हो गया। अभी तो इसको 3 मिनट हो गए ना? तकरीबन 3 मिनट इसको हो चुके हैं। तो अभी अदरक लहसुन तो हो गया होगा अच्छी अदरक तरह। लहसुन हो गया, जो थोड़ी बहुत कसर है ताकि वो स्मेल ना आए इसमें, वो भी गोल्डन हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर डाल के, नमक और लाल मिर्च डाल के इसके ऊपर ढकना रख के कुछ देर के लिए इसको पकने रख देंगे। पानी नहीं डालेंगे, टमाटर और पानी में बनेगा? पानी हम बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन आधे गिलास से भी कम, क्योंकि चिकन जो है ऑलरेडी जब फ्राई हो रही थी तो वो गल चुकी है। टमाटर का अपना पानी निकलेगा और जब वो उसका अपना पानी निकलेगा तो फिर अगर हमने एक्स्ट्रा पानी डाल दिया तो फिर ये कढ़ाई नहीं, फिर ये चिकन कीमा बनेगा। फिर हमने चिकन कीमा नहीं बनाना, हमें चिकन कढ़ाई बनानी है, तो इसलिए हम पानी इंतहाई कम, कि जब तक टमाटरों का अपना पानी नहीं निकलता चिकन जो है वो नीचे लग ना जाए, जल ना जाए। ठीक है, तो अभी टमाटर कब तक डालोगी? देखिए अभी गोल्डन हो चुके हैं, हमारा अदरक लहसुन भी गोल्डन हो चुका है। अब हम जो टमाटो हैं, ये देखिए, अगर टाइम बताना चाहे तो 3 मिनट काफ़ी है। तकरीबन 3 मिनट में हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। अब ये टमाटर के जो पीसेस हमने किए थे, ये कितने टमाटर डाल रही हो? ये आधा किलो टमाटर हैं। 1 किलो चिकन में तुमने आधा किलो टमाटर डाला? 1.5 किलो चिकन में। 1.5 किलो चिकन में हमने टमाटर डाल। और अगर टमाटर महंगे हो तो क्या डालें? टमाटर महंगे हो तो टमाटर भी डालें। टमाटर डालें? हाँ, टेस्ट ना डालें? नहीं, टेस्ट से वो जायका नहीं आता, क्योंकि खाने में जिन दिनों बड़ी शॉर्टेज थी, उन दिनों में हमने इस्तेमाल करके देखा, कोई टेस्ट नहीं आया, फ्लेवर उसका चेंज हो जाता है। तो दही नहीं डाल सकते? अब दही भी डाल सकते हैं, हम इसमें थोड़ी सी दही भी डालेंगे, लेकिन जो जायका टमाटरों से आता है उसी चीज़ से नहीं आता। तो अब ये देखें, हम इसमें लाल मिर्च भी डाल रहे हैं, क्योंकि साथियों ने कहा है कि वो बहुत तेज़ मिर्च खाते हैं। तो 1 टेबल स्पून, ये दूसरा टेबल स्पून, और हमने 3 टेबल स्पून, ये 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर लाल मिर्च डाल दी। अब तो लाल लाल हो गया। लाल लाल हो खाने में बड़ा लाल लाल सा होगा। एक दफ़ा हम इसको मिक्स, ये देखिए मर्जी है, मिर्ची कम डालें या ज़्यादा डालें, इसमें टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा या आएगा? टेस्ट में नहीं, जब आप तेज़ डालेंगे तो फिर तेज़ स्पाइसी हो जाएगा ना। कम रखेंगे तो वो थोड़ा सा बीमारों वाला खाना मिल जाएगा, थोड़ा तेज़ रखेंगे तो थोड़ा अच्छा और टेस्ट नमक? आएगा। हम इसमें फ़िलहाल 1 टीस्पून के करीब नमक डाल रहे हैं, क्योंकि नमक जो है वो कम ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक हम कर सकते हैं। ज़्यादा हो गया तो कम नहीं हो सकता, कम हुआ तो ज़्यादा ज़रूर हो सकता है। अब हम इसमें हाफ ग्लास जो है वाटर भी डालेंगे, कप पानी डाल दिया है, हाफ कप पानी डाला है, ठीक। क्योंकि टमाटर अपना पानी भी तो छोड़ते हैं ना। तो जब तक वो टमाटरों का पानी अपना निकलेगा, ऐसा ना हो कि हमारी कढ़ाई नीचे से लग जाए। अच्छा, अभी मैं तकरीबन 1 प्याली के करीब दही जो है वो फेंक रही हूँ, चटनी बनाने के लिए। चटनी नहीं, हाँ, इसको हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर। अच्छा, फेंट के नहीं डाल रही हो? और क्यों डाल रही हो फेंट के? फेंट के इसे डाल रहे हैं क्योंकि ये फट जाती है, जब हम गरम सालन में दही डालते हैं तो वो फट जाती है। और दूसरी बात ये है कि इसमें मलाई होती है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं मलाई के, तो वो इसमें रह जाते हैं। ठीक, देखें ऐसे वाकई लाल लाल हो गई है कढ़ाई। हाँ, अभी मेरे साथी आए थे यहाँ पे और वो देखकर यही बोल रहे थे कि लगता है खूब जो है ना हमारी सीसी निकलेगी। तो खाने का मज़ा तभी आता है जब सीसी निकले। हमने दही डाल दी, थोड़ी सी ग्रेवी इसमें बढ़ जाएगी दही की वजह से, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा।
अभी देखें आप, अब हमने, क्योंकि हमारी चिकन गल चुकी है, दिखाओ कैसे गल चुकी है। हम एक अच्छा सा खूबसूरत सा पीस निकालते हैं। ये देखिए हमारी चिकन जो है मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। यस ठीक है। अच्छा, चिकन जब आपकी गल जाए तो थोड़ा सा टेस्ट आप करें, आपको पता चल जाएगा कि अगर उसमें थोड़ी सी क्रिस्प सा आपको महसूस हो रहा है तो कच्ची है, वरना अगर नहीं महसूस हो रहा तो आपकी चिकन गल चुकी है। चखने से को फायदा ये भी होगा ना कि नमक और मिर्च का अंदाजा। पता चल जाएगा। तो मेरे मुताबिक तो मुझे मिर्चें तेज़ नहीं लग रही, क्योंकि शायद मिर्चें तेज़ नहीं है, सिर्फ कलर दे रही है। ये जो थोड़ा सा कलर वाली मिर्ची होंगी ना, देगी मिर्ची होंगी ये। देगी मिर्चें होंगी, तो सिर्फ कलर दिया उन्होंने। अच्छा, तो वैसे तेज, उनमें तेज़ी नहीं है, अभी तुमने आंच तेज कर दी है। ताकि पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर अब मैं पानी, इसकी आंच हल्की करूँगी तो चिकन हलवा बन जाएगी। ठीक है। जब तक हमारी रोटियां आती हैं, हमारी सलाद तैयार होती है, हमारी चिकन जो है वो रेडी है। ड्राई हो जाएगी। हाँ जी, ओके ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट स्टेप अभी क्या करने लगी उसे? नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं, ये तो बिल्कुल प्रिपेयर हो गया, इसलिए मैंने धनिया जो है वो काट के रखी है। अब हरी मिर्चें काटनी है, जो हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। जब तक हम इसकी हरी मिर्चें काटते हैं और इसका पानी खुश्क होता है, हम सलाद की तैयारी शुरू कर देते हैं साथ साथ। तो सलाद में भी मिर्ची रख रही हो? हाँ जी, सलाद में भी खैर है बुशरा, तुम मिर्ची मिर्ची कर रही हो सबको। यार सब कुछ स्पाइसी है, स्पाइसी खाने का कभी कभी बहुत मजा आता है। तो इसी धनिया की वैसे कोयटा के लोग स्पाइसी नहीं खाते, नहीं, कराची के लोग खाते हैं स्पाइसी। नहीं, अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, क्योंकि पहले ये था कि आपको कोयटा में इतने फूड पॉइंट्स नज़र नहीं आते थे और खाने मिलते थे तो बड़े फीके मिलते थे। लेकिन क्योंकि हमारे लोग यहाँ से जो खासतौर पर हमारे नौजवान, हमारे ताजिर हजरात, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद गए, वहाँ पे जब उन्होंने होटलिंग की तो उन्हें पता चला कि नहीं यार, खाने बहुत मज़ेदार बनते हैं और अगर मिर्चें हों तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसके बाद जब उन्होंने यहाँ आकर में घर वालों से डिमांड की, मजबूरन घर वालों को भी अपना टेस्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। प्लस जो हमारे ताजिर हजरात गए तो उन्होंने देखा कि यार होटल में रश है और हमारे वहाँ पर कोयटा के नौजवान बहुत ज़्यादा मिले, तो उन्होंने यहाँ पर आकर होटल को जो है वो डेवलप किया उन्होंने होटलों को। पहले आपको इक्का दुक्का होटल कोयटा में नजर आते थे, अब कोयटा में जगह जगह आपको फूड पॉइंट्स नजर आएंगे और वहाँ पे आपको स्पाइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, खाने को मिलेगी। कि लोग आप देखें हमारे बराली, सिटी, बलोच जो है, हमारे पठान जो हैं, हमारे फारसी बान जो हैं, वो तक अब मिर्चें खाने लगे और उनकी वजह से मिर्चें महंगी हो गई हैं। मैं सच्ची बात आपको बताऊँ, पहले मिर्चें महंगी नहीं थी। वैसे कौन सी चीज़ सस्ती है? सस्ती तो कोई चीज़ नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि पहले हम कहते थे, लोगों को मतलब एक कॉन्सेप्ट था कि पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग जो दाल खाते हैं, लेकिन अब आप देखें कि दालों की कीमतें भी जो है ना वो हमारे कोयटा वाले लोगों की वजह से बढ़ गई हैं, क्योंकि वो अब दालें खाने लगे। उनको पता चला है कि दालें भी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और जब उनको तड़का दिया जाता है अदरक लहसुन का और मिर्चों का तो उसका जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा बुशरा बताओ, अगर ये जो लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं, अगर वो कोयटा आना चाहे तो कौन से फूड पॉइंट पे जाके खाना खाएं और क्यों खाएं उस फूड पॉइंट का खाना? बलूचिस्तान के खाने बहुत मशहूर हैं। जिसने, वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर में लेके आओ जमिया नहीं, हम कहते हैं जिसने बलूचिस्तान की सब्जी नहीं खाई ना वो नहीं जमा। सबसे पहले तो आए और आकर यहाँ पे लेडी सब्जी हाउस जो हमारा प्रिंस रोड पर है उसकी सब्जी खाएं, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, अपने दूसरे शहरों के नुमाइंदों को देखते हैं जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से सब्जी की रिपोर्ट बना रहे थे, वो ऐसे नहीं बन रही होती सब्जी जैसी बलूचिस्तान में बनती है, जैसे स्पेशल तरीके से बनती है। सब्जी ज़रूर इंजॉय करें। प्लस हमारे प्रिंस रोड पर कढ़ाई, अफजल कढ़ाई और जान रोस्ट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मज़ेदार जिनका टेस्ट, क्योंकि कढ़ाई लाहौर में मिलती है लेकिन यहाँ की भी कढ़ाई खा के देखनी चाहिए। बिरयानी लाहौर में भी, कराची में भी मिलती है, यहाँ की बिरयानी भी खा के देखनी चाहिए। इसी तरह आप शहबाज टाउन चले जाएँ, वहाँ पे आपको तरह तरह के खाने जो हैं वो मिलेंगे। और अब तो हर गली मोहल्ले या आपको चौराहे पे देखें फूड पॉइंट नज़र आएंगे और तरह तरह के खाने जो हैं वो आप उनका टेस्ट ले सकते हैं। क्योंकि लोग यही कहते हैं कि नहीं यार, पेशावर की चपली कबाब कोयटा के भी खा के देखें, कराची की बिरयानी, कराची का भी ज़रा कोयटा का भी चख के देखें, आपको पता चलेगा कि यहाँ भी बहुत टेस्ट है। अच्छा बुशरा, आप तो मीडिया से हो ना, आपको क्या लगता है कोयटा के हालात ख़राब हैं? जो लोग डरते हैं, स्पेशली पंजाब साइड के लोग बहुत डरते हैं कोयटा आते हुए, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? देखिए, हालात कहीं के भी ख़राब नहीं और हालात कहीं के भी सही नहीं। अगर लोग ये समझते हैं ना कि यहाँ पर आएंगे तो धमाके हो रहे हैं, धमाके तो कराची में भी होते हैं, धमाके तो लाहौर में भी होते हैं, तो क्या वहाँ लोग नहीं रह रहे? अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। वो एक लहर थी जो कोयटा में आई, दाखिल हुई और उसने कोयटा को कुछ हमारे लोगों ने बदनाम किया, कुछ हमने बदनाम किया।
तो वो लहर अब ख़त्म हो चुकी है और वो कोयटा पुराना कोयटा नहीं रहा। अब कोयटा डेवलप होने लगा है। पहले आपको बड़े आसान किस्तों पे ज़मीनें मिल जाती थी, आपको बड़ी कम किरायों में घर मिल जाते थे। अब एक कच्चे से कच्चे घर की अगर कीमत भी आप देखें तो 20 से 22 हज़ार रुपये जो है उसकी कीमत है। तो उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब कोयटा डेवलप हो गया, अब यहाँ पे लोग आते हैं, सयाह यहाँ पर आते हैं। बल्कि हमें रिपोर्टिंग के दौरान एक बहुत अच्छा एक सिलसिला मिला है। जब कोयटा में बर्फ़बारी हुई, हमें कोयटा नहीं लग रहा था, हमें कोयटा कराची लग रहा था। क्योंकि जिस दुकान पे जा रहे हैं, जिस जगह जाके खड़े हो रहे हैं, कराची वाले नज़र आ रहे हैं। भाई क्या जी, हम बर्फ़ को एंजॉय करने आए। तो अब सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पर रुख करती है। अब जहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि सरियाब में लोग नहीं जाते, सरियाब में पाकिस्तान का नाम लेना जो है वो गुनाह तस्वर किया जाता है, तो वैसा कुछ नहीं है। हमने रिसेंट 2 माह के दौरान सरियाब में म्यूज़िकल शो अटेंड किए हैं, फैशन शो अटेंड किए, जहाँ पर ख़वातीन खासतौर पे बड़ी तादाद में घरों से निकली, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे मौके उन्हें मिले कि वो जाके वहाँ पे इंजॉय करें। तो अब बहुत चेंज हो गया कोयटा। मैं सबसे यही कहूँगी, जितने भी हमारे जो लोग हैं जो कोयटा नहीं आए, जिन्होंने कोयटा नहीं देखा, वो आएँ और कोयटा को देखें। और जो बहुत पहले आए थे, तो मेरे ख्याल में वो कोयटा आकर देखेंगे तो बहुत चेंज देखेंगे, बहुत डेवलपमेंट देखेंगे। डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, गवर्नमेंट से तनकीद होती रहती है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ हम पर भी लागू होती हैं। अब हम रोडों पे जगह जगह टूट देखते हैं, हम जगह जगह पानी खड़ा हुआ देखते हैं, हम कचरा खड़ा हुआ देखते हैं। तो ये सारा अगर गवर्नमेंट एक दफ़ा साफ़ कर रही है, तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम चीज़ों को साफ़ करें। अब अगर नालों में से थैले निकल रहे हैं कचरों के, भरे हुए कचरों के थैले, तो वो काम आवाम का है ना, कि आवाम ने फेंका है, वो जमादार ने नहीं फेंका, वो हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से नहीं फेंका गया, वो हमारी जानिब से फेंका गया। अगर हम उसको डस्टबिन की एक्सेस तक कर देते, जहाँ पे कचरादान है उनकी एक्सेस तक करते, तो शायद इतनी मुश्किल ना होती। अभी धनिया रेडी हो गया हमारा? हाँ, डालो। अभी ये देखें हमारी चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम धनिया और सब्ज़ मिर्च जो हमने काट के रखी थी, अब सिर्फ गर्मा गर्म रोटियों का इंतज़ार है। वो भी कामी रोटी है हमारी, तंदूर की रोटी। ऐसे क्या कहते हैं, तंदूर की रोटी कहते हैं, खमीनी रोटी कहते हैं? नहीं, तंदूर की रोटी कहा जाता है। इधर हाँ जाओ। ये देखें हमारी कढ़ाई जो है वो खूबसूरत कढ़ाई तैयार हो गई है। ज़रा कुछ जूम में करके कढ़ाई के ऊपर जाओ और दिखाओ कि कितनी खूबसूरत कढ़ाई है हमारी लग रही है। जितनी खूबसूरत लग रही है, आई होप सो कि खाने में भी इतनी खूबसूरत लगे। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। चलो करते हैं। सलाद बनाने लगी हो? हाँ, अभी सलाद बनाने लगी हूँ। पानी क्यों डाला है इसमें? पानी इसलिए डाला है कि एक तो प्याज जब आप काटते हैं तो फिर आपके आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, और कोई बाहर से आने वाला अचानक जो है ना, वो देख के ये समझता है कि आपको कोई गम लगा हुआ है, आप रो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो प्याज़ों का पानी जो है वो आपकी आंखों में जलन जो है पैदा कर देता है। तो बुशरा जो है वो मीडिया में काम करने के साथ साथ होम टिप्स भी दे रही है। होम टिप्स भी ये ज़रूरी हैं। ये ऐसी टिप्स हैं जो हमें बचपन में हमारे वालिदैन ने, खासकर मेरी अम्मी ने, क्योंकि बहुत अच्छी कुक थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो वो साथ साथ बताती थी ये चीज़ ऐसे करना है, इसके लिए ये तरीक़ाकार अपनाना। अच्छा, ये देखिए प्याज जो है ना आपने बिल्कुल बारीक बारीक काटनी है, ठीक है? ठीक है। ताकि जब आप उसको मैश हाथ से अच्छी तरह से मलें, उसका सारा जो कड़वा पानी है वो निकल जाए। ठीक है ठीक है। ये देखिए आपने प्याज़ों को बिल्कुल, ये हम सलाद के लिए बना रहे हैं, जिसको कहते हैं कचूमर। कचूमर? हाँ जी। वैसे कचूमर में सिरका भी डलता है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, उसमें जो नींबू है ना वही डलता है। बाज़ लोग डालते होंगे, लेकिन इसमें सिरका नहीं डलता। नींबू का ही इतना ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है, क्योंकि ओरिजिनल है ना, वो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है आपके पास, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें। ये देखिए नमक डालना है अपने प्याज में, और उसको अच्छी तरह से हाथों से मसलना है। इससे इसका सारा कड़वा पानी जो है वो निकल जाएगा। जो तुर्श पानी होता है प्याज का, हाँ, वो वाला? जिसको कहते हैं कड़वा पानी, ये सारा निकल जाएगा आपका। जो इसकी जलन है वो सारी इसमें निकल जाएगी। इस तरह से आपने, एक तो ये अलग अलग भी हो जाएगी, देखें, और पानी की रंगत भी आप देखें चेंज हो गई, सारा कड़वा पानी निकला। हाँ, उधर बस इंतज़ाम करो, मैं खाना प्लेटों में डाल के ला रही हूँ। मेरे साथी जो है उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा, भूख लग रही है उन्हें, और वो बिल्कुल भी इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है। धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें जो कटी हुई थी वो हमने इसमें डाल दी। कड़वा पानी निकाल के और धनिया और सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई डाल दी है। हाँ,
अभी लेमन, अभी हमने इसमें लेमन और टमाटो डालने हैं। टमाटर करके बहुत छोटे 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 क्यूब साइज हमने इसमें डालने हैं। ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, बहुत अच्छी है। आपके पास बेशक सालन हो या ना हो, आप सिर्फ अगर ये मेरे रूम सलाद बनाकर खाएं रोटी के साथ तो बहुत 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 फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छी है। लू लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, खाना खाने को दिल नहीं करता, तो उस सूरत में अगर आप खाली इसको रोटी के साथ खाएं तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। अभी हम नींबू भी जो है वो काट लेते हैं, क्योंकि वो नींबू निचोड़ने की जो औज़ार हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम अपने हाथों की मदद से नींबू को निचोड़ेंगे। नीचे हमने दूसरा हाथ रखा हुआ है ताकि बीज जो है वो उसमें ना गिरे, डायरेक्ट जूस जो है वो आपने इसमें रखना है। अब तैयार है। अभी बिल्कुल रेडी है। अच्छा, नमक तो अपने टेस्ट के अपने मुताबिक। टेस्ट के मुताबिक आप डालेंगे नमक, कि अक्सर लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, नमक बहुत कम खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते, वो जो है बस अभी डिश आउट। हमारे सैलेड तैयार हो गए, इसको हम भिजवा देते हैं। अभी रायता तैयार होने वाला है। एक सेकंड मेरे भाई, हस्बे जायका ये मत। हस्बे जायका। अगर ज़्यादा तुर्श हो तो ज़रूरत नहीं है नमक डालने की, या है? नहीं, इसमें टेस्ट अच्छा हो जाता है। देखें तो हमने धनिया, धनिया, सब्ज़ मिर्चें, पुदीना, उनकी चटनी। हमने पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया। ये हाजमा बहुत अच्छा करता है। अभी इसको डिश आउट करने का टाइम आ गया है। वो घड़ी आ गई। और अगर अब तक आपको ये रेसिपी अच्छी लगी और बुशरा की बताई हुई टिप्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और यम्मी सी रेसिपी तैयार है हमारी।